आज बच्चों एक न्यू एक्सरसाइज शुरू करेंगे। एक्सरसाइज 4.2। भाई इसमें कह रहा है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। खेत की लंबाई इसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। भाई जो लंबाई है उसकी जो चौड़ाई है उसके दुगने से 1 अधिक है। खेत की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण को ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, द्विघात समीकरण आपको बनानी पड़ेगी। तो कैसे बनाओगे बेटा, क्या कहा इसने, भाई जो उसकी लंबाई है उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है, ये कह रहा। तो आप सबसे पहले क्या मानना पड़ेगा आपको, भाई आयताकार जो खेत है उसकी क्या मानेंगे आप, चौड़ाई भाई कितनी है x मीटर, और लंबाई कितनी है उसके 2 गुने से 1 अधिक, यानी कि 2x + 1 ऐसे। तो माना करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, माना आयताकार खेत की चौड़ाई x मीटर, लंबाई आपकी 2 गुने से 1 अधिक इतने मीटर। जो आपको दिया आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयताकार खेत (528 मीटर स्क्वायर), ये क्या ज्ञात करना बेटा, आप फॉर्मूला लगावें। जो आयताकार खेत है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो आप लगावें आयताकार खेत का क्षेत्रफल जो आपका होगा वो लंबाई गुना चौड़ाई। क्षेत्रफल के स्थान पे कितना रखेंगे आप, 528, इक्वल लंबाई कितनी है आपकी 2x + 1, और चौड़ाई कितनी है आपकी x। हल करें बेटा, सरल कर दें इसे। तो कैसे करेंगे, सरल करें भाई, कितना होगा 528, x की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 2x स्क्वायर + x, या 2x स्क्वायर + x और माइनस कितना 528, इक्वल का है कि 0 के। तो आपको ऐसे आप समीकरण प्राप्त करेंगे। ठीक है बेटा, तो ऐसे आपको समीकरण प्राप्त कर सकते हैं आप। ये हल करने के लिए नहीं कह रहा, ये कह रहा कि आप समीकरण ही बनावें, यानी कि आपको द्विघात समीकरण ही बनानी। तो क्या बन गया बेटा, आपकी ये द्विघात समीकरण है ऐसे। इस अगला दूसरा क्वेश्चन देखें भाई, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ये कह रहा, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तब हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो आप कैसे समीकरण बनाओगे इसकी, भाई कैसे, क्या कहा इसने, 2 क्रमागत पूर्णांक है आपके, क्या है बेटा, और धनात्मक 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो बेटा आपको पहले 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानने पड़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितने हैं भाई, आप क्या मानेंगे, 1x मानने, क्रमागत का मतलब क्रम से आने वाले। बेटा क्रम का मतलब क्या है, क्रमागत का मतलब क्या है, क्रम से आने वाले, यानी कि 1x है तो दूसरा क्या है x + 1 है। तो ऐसे, तो आप क्या मानोगे, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कितने हैं, x तथा x + 1 हैं। जो इनका ये कह रहा कि इनका जो गुणनफल है वो कितना है, 306 है।
तो भाई इनका जो गुणनफल है वो कितना है 306, यानी कि प्रश्नानुसार क्या कहेंगे आप, भाई जो इनका गुणनफल है यानी कि x गुना x प्लस 1 कितना है आपका 306 है। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल कितना 306, इसे इधर उठा कर लाएं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306। तो यह क्या आ गया आपकी इक्वेशन आ गई, और कौन सी द्विघात समीकरण, क्या है बेटा, क्या है आपकी द्विघात समीकरण है। तो आपको क्या बनाना भाई, द्विघात समीकरण बनानी। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा भाई, ये कह रहा रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। कहाँ से है भाई, रोहन की माँ यानी कि रोहन से, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उसकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात का मतलब बाद, बेटा जो पश्चात या बाद होगा उसमें क्या होगा आपका भाई ऐड होगा, यानी कि कोई संख्या जुड़ेगी आगे, आगे के लिए बाद के लिए 360, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो रोहन की आयु जो वर्तमान में है उसे ज्ञात कीजिए। तो आपको दोनों की वर्तमान आयु माननी पड़ेगी भाई, क्या करना आपको भाई, रोहन की आयु जो वर्तमान में है उसे आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या मानेंगे, माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है x वर्ष है, माना क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में आप कहेंगे माना जो रोहन है वर्तमान आयु कितनी x वर्ष, क्या लिखेंगे आप x वर्ष, ठीक है। और जो उसकी माँ की आयु है भाई, उसकी वर्तमान आयु आपने क्या मान ली x वर्ष, भाई रोहन की माँ की आयु, रोहन की माँ उससे कितनी वर्ष बड़ी है 26 वर्ष बड़ी है। तो जब उसकी वर्तमान आयु x वर्ष है तो उसकी माँ की आयु कितनी होगी 26 प्लस एक्स, क्योंकि कितनी बड़ी है इससे 26 वर्ष बड़ी है, कहाँ से रोहन से, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है उसकी माँ। तो रोहन की माँ की आयु रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन से कितनी बड़ी है ये भाई 26 वर्ष बड़ी है, तो कितनी होगी x प्लस 26 वर्ष। ये किसकी आयु आ गई, रोहन की माँ की आयु। भाई फिर क्या कहा उसने, उनकी आयु का जो गुणनफल है, जो उनकी आयु का गुणनफल है, यानी कि जो अब इसकी आयु का जो गुणनफल है वो काहे के इक्वल है 3 वर्ष पश्चात, भाई उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। यानी कि यदि मैं दोनों की आयु का गुणनफल करूं, कब करूं 3 वर्ष पश्चात करूं, भाई 3 वर्ष पश्चात आपको काहे की आयु निकालनी पड़ेगी, ये तो वर्तमान आयु है आपकी, कहेंगे ये रोहन की वर्तमान आयु है, ये रोहन की माँ की वर्तमान आयु है। लेकिन अब ये नु कह रहा अब 3 वर्ष पश्चात यानी कि 3 वर्ष बाद उनकी जो आयु का गुणनफल है वो कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो अब तो ये वर्तमान आयु है, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा भाई 3 वर्ष बाद की बात करनी पड़ेगी आपको। तो 3 वर्ष बाद जो रोहन की आयु होगी वो कितनी होगी x प्लस 3, और जो रोहन की माँ की आयु होगी कब 3 वर्ष बाद, भाई 3 वर्ष बाद जो रोहन की माँ की आयु होगी वो x प्लस 26 प्लस 3 वर्ष होगी, और तब उनका गुणनफल करेंगे तो वो कितना होगा 360 होगा, तभी तो द्विघात समीकरण बनाओगे। तो क्या करना पड़ेगा भाई, ये तो आपकी वर्तमान आयु है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 3 वर्ष बाद की बात करनी पड़ेगी, यानी कि 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात। तो आप लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु, बेटा यदि 3 वर्ष पहले कहता हो तो पहले में तो माइनस होता है, और जो बाद की बात होती है उसमें क्या होता है प्लस होता है। तो ये बात आप ध्यान रखें, पश्चात या बाद, पूर्व या पहले, या तो वो पूर्व कहेगा या वो पहले कहेगा या वो पश्चात कहेगा या वो बाद कहेगा। पश्चात और बाद में दोनों में प्लस होता है, और
पूर्व और पहले में माइनस होता है। तो क्या होगा, 3 वर्ष पश्चात जो रोहन की आयु होगी, अब कितनी है, x है, तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी भाई, 3 वर्ष बाद की बात चली, यानी कि पश्चात की बात चली, तो x + 3 वर्ष। ऐसे ही रोहन की मां की आयु निकाल लेंगे, कब, 3 वर्ष बाद। रोहन की मां की आयु, 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु, ये लिखे बेटा यार, रोहन की मां की आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु 3 वर्ष पश्चात कितनी होगी, x प्लस कितनी है उसकी 26, और कितना और ऐड करें 3, इतने वर्ष, यानी कि ये होगी x + 29। अब जो इनका गुणनफल है भाई, जो अब इनका गुणनफल है, यानी कि यदि हम दोनों की गुणा कर दें तो कितना है भाई 360 है, तो प्रश्नानुसार दोनों का जो गुणनफल है, अब जो इनका गुणनफल है यानी कि x + 3 और मल्टीप्लाई कितना x + 29 इक्वल है, अभी साफ द्विघात समीकरण बनावे, तो क्या करेंगे, x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, x² + 29x + 3x प्लस कितना 3 नम 27 का 7 का और 3 दूनी 6 और 2 कितने 8 और इक्वल कितना 360, या आप कहेंगे x² प्लस कितना 32x और प्लस 87 और माइनस कितना 360 इक्वल का है के 0 के। भाई यदि आप इससे आप समीकरण बनाओगे तो क्या बनेगी, x² प्लस 32x कहीं के बचेंगे माइनस के, और कितने बचेंगे, यदि हम इसे माइनस करें तो कितने बचेंगे 20 इक्वल का है कि 0 के। तो ये आपकी क्या बन के आ गई, द्विघात समीकरण। तो ऐसे आपको द्विघात समीकरण बनानी पड़ेगी, ठीक है बेटा। तो ये बात, ये रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात, ये ना लिखा बेटा, आप ये लिखे कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु, क्योंकि इधर क्या नहीं रहा आपका भाई, लिखने का वो नहीं रहा इधर, तो आप ऐसा लिखे कि 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु इक्वल इतनी, ऐसा नहीं कि रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष पश्चात, तो ये कुछ अटपटा सा लग रहा है। तो आप पहला क्या लिखें भाई, 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु कितनी होगी, इतने वर्ष, तो ऐसा लिखें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है भाई, एक रेलगाड़ी जो है आपकी, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा लेती है। हमें क्या ज्ञात करना, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी। भाई जो आपको ज्ञात करना उसे आप क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और दूरी कितनी तय की बेटा इसने 480, तो आप क्या कौन सा फार्मूला लगाओगे, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो आप उससे क्या निकाल लेंगे भाई, समय निकाल लेंगे। कितना समय लगेगा, हल करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखें भाई। 4 में ये कह रहा कि एक रेलगाड़ी माना की चाल कितनी है आपकी x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो आपकी रेलगाड़ी की चाल होगी। और इसने कहा कि एक रेलगाड़ी की चाल 480 किलोमीटर की
एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा लेती है। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। बेटा रेलगाड़ी की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। कुल दूरी कितनी है? कुल जो दूरी है आपकी वो है 480 किलोमीटर। तो आप क्या करेंगे भाई? 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में लगा समय क्या निकाल लेंगे आप? समय निकाल लेंगे। तो कौन सा वाला भाई? 480 आप लिखें 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर x प्रति घंटा की चाल से 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में 400 x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में चाल से तय करने में लगा समय या रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय। भाई 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी द्वारा तय करने में लगा समय, ये भी लिख सकें आप, या ये लिख लें 480 किलोमीटर की दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करने में लगा समय। समय कितना हुआ आपका भाई? चाल इक्वल हो दूरी अपॉन भाई चाल, यहां से क्या निकाल लें आप? समय। तो समय इक्वल का है क्या हो जाएगा? दूरी अपॉन चाल के। तो समय क्या हो जाएगा? दूरी कितनी है आपके? चाल कितनी है? चाल कितनी है बेटा? x। तो ऐसे और कितना समय लगा? घंटे। कहीं में है घंटे, इतने घंटे। ऐसे ही फिर क्या कहा उसने भाई? यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, भाई चाल कितनी कम होगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तब चाल कितनी होगी? पहले कितनी थी? x किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी कम हो गई? 8। तो कितनी होगी? x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो यहाँ कितनी दूरी जाना बेटा? इसे 480 किलोमीटर ही जाना है इसे। तो उसे जो है 3 घंटे अधिक समय लगे। कितना लगे? 3 घंटे अधिक समय लगे। भाई पहले कितना समय लगा था उसे? 480 अपॉन कितना x, जब उसकी चाल बिल्कुल सामान्य थी, यानी कि ना तो कम हो रही थी ना ज़्यादा हो रही थी। और जब उसकी चाल कम होगी तब उसे क्या लग रहा भाई? 3 घंटे ज़्यादा समय लग रहा। तो अब क्या करेंगे भाई? यदि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तब रेलगाड़ी द्वारा क्या लिखे हैं बेटा? भाई 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में अब जो लगेगा, और जब चाल कम होगी तो आप लिख लें 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा। कितना लगेगा भाई? समय लगेगा आपको दूरी अपॉन चाल। तो दूरी कितनी है आपके और चाल कितनी है आपकी? x माइनस 8। इतना समय लगेगा। प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है यह आपको? यदि आप दोनों को इक्वल रखें, ये कितना है आपका भाई? ये देखें, इक्वल
भाई ये कह रहा कि उसे कितना कम समय लगे, यानी कि 3 घंटे कम समय लगता, 3 घंटे अधिक, यानी कि 3 घंटे अधिक समय लगता है। ये कह रहा, देखने के बाद, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है, तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे ज़्यादा लेती है, यानी कि 3 घंटे ज़्यादा समय लग गया। कब लग गया बेटा? यदि उसकी चाल कितनी है? जब कम है। जब उसकी चाल कम है तो उसे कितना समय लगेगा आने में? 3 घंटे ज़्यादा समय लगा। तो ये 3 घंटे आप इधर जोड़ें या इधर जोड़ें, ये सोचना पड़ेगा आपको। भाई 3 घंटे कम समय लग रहा, 3 घंटे कम समय लग रहा, तो 3 घंटे यानी कि पहले आ गई। कब आ गई 3 घंटे पहले? भाई जब उसकी चाल तेज है, यानी कि तेज कब है? यहाँ है भाई, 3 घंटे पहले यहीं से आओगे। या 3 घंटे लेट कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। या तो आप 3 घंटे इधर घटा ले या 3 घंटे इधर ऐड कर ले, वो आपकी मर्जी है। ये बात समझ ले बस आप। भाई वो उसकी जब चाल तेज है, यानी कि तेज गति से चल रही है वह, तो 3 घंटे पहले आएगी वो रेलगाड़ी जो है 3 घंटे पहले आएगी। जब वो 3 घंटे पहले आएगी तो 3 प्लस इधर कर ले। या जब उसकी चाल क्या है भाई? कम है। कितनी है उसकी चाल? एक्स माइनस कितना बेटा? चाल कितनी है? एक्स माइनस 8 है। जब उसकी चाल कितनी है? कम है। जब उसकी चाल कम है तो क्या होगी? वो लेट आएगी। या 3 माइनस इधर तक कर ले, वो आपकी मर्जी, आप क्या करें। तो या तो 3 इधर प्लस कर ले या 3 इधर माइनस कर लें, वो आपकी मर्जी है, आप क्या करना चाहें। तो क्या करें भाई? इधर यदि आप माइनस कर लें 3, ऐसे क्या करेंगे? इसे इधर उठा के लिया मैं, 3 को इधर उठा के लिया मैं, तो कितना होगा? ये तो प्लस का हो गया इधर आकर, ये काहे का हो गया? माइनस का हो गया। सरल कर लें, क्या करेंगे? क्या कॉमन ले लें? या इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दें, माइनस एक्स प्लस कितना 8 और अपॉन में कितना एक्स, एक्स माइनस करें बेटा। एक्स से एक्स मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस कितना 8x। क्या करेंगे भाई? ये है आपका, तो क्या करें? 3 अपॉन लिख लें इसे भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर लें। या तो क्या करेंगे? 3 8 मल्टीप्लाई कितना, इसके अपॉन में 1, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें करें तो कितना होगा? 3x स्क्वायर माइनस 8 दिया 24x और इक्वल कितना? कितना हो गया बेटा? 8 0 0 8 2 64 का 4 का हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 कितना हो गए? 38। और कितना होगा आपका? 3x स्क्वायर माइनस कितना 24x और माइनस इक्वल कहाँ के? 0 के। कहाँ से डिवाइड कर दें? 3 से डिवाइड कर दे। तो यदि आप 3 से डिवाइड करें पूरे को तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 8 24। ये आपकी क्या होगी? द्विघात समीकरण। तो ऐसे आप द्विघात समीकरण प्राप्त करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही, और जो बाकी क्वेश्चन है उन्हें कल हल करेंगे।